की बात करो, हाथरस की बात करो, मैं अपने भिवानी की बात करूँ, 25,000 लोगों की बात करूँ, आप मैंने यूट्यूब के लिए जाओ यार, कैसी बात करो आप यार। आप मैंने बताओ ना, 25,000 लोग जो इकट्ठे करने हैं, पहले वो इकट्ठे कर पाओगे या इन लोगों की सरकार बना पाओगे प्रदेश में? जब 25,000 एक व्यक्ति की आवाज नहीं बन पा रहे, नेता वो आपको नहीं मानते, ये यकीन मानना, क्योंकि समाज आपको नेता नहीं मानता, तो आप किसी नेता मान लो। मैं अजय, ये सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जी, एक से बढ़कर एक चेहरा है इस शहर का। तो जहाँ भी गलत हो वहाँ टोक देना जी, क्योंकि बात सार्थक है इस शहर के लिए है और इसी व्यक्तित्व के लिए है जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा फड़फड़ाता हुआ देख रहा, चाहे वो किसी पार्टी के नेता के रूप में हो, चाहे वो आम आदमी के रूप की बात हो, चाहे वो मजदूर तबके वाली ग्रुप की बात हो। यानी यह है कि सारा सौदा फड़फड़ा लग रहा है। किसी को लघु उद्योग के नाम पे लॉलीपॉप चिपकाया हुआ, लोन का रेडी वालों को चिपकाया हुआ, रेडी वाला लोन ले ले तो रेडी लगने नहीं दी जाती, और उनके पुलिस में आए दिन पुलिस ही दिखे जाए या फिर कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति दिखा जाए, भाई यहाँ पे ना रेडी लगाओ, ये फुटपाथ है। बस यह है कि सारा सौदा बिजी का रखा है। बिजी के दौरान में एक जो सिस्टम है इस सरकार का हो, इस देश का हो, 1947 के बाद में जो अब सिस्टम है, मैं 1981 में पैदाइश हूँ, तो 90 में होश मान लिया था, मैं समझने लगा था कि अच्छा क्या बुरा है, लेकिन देखने लग गया था उस टाइम जातिवादी बहुत कम दिखाया करती, यानी दिखाया करती ना मात्र के देखने का काम होया करता, नहीं था। हाँ जाति थी, लेकिन जाति के आधार पे इतनी कटु वक्ता नहीं थी कि जो आज कुछ भी वेद लागने से बोल दिया जाता है। तो अब एक बात और है, दादरी से सोमवीर सांगमा विधायक होया करते, कभी वो किसान आंदोलन में एक बात कहा करते कि जितने शब्द दिखेंगे ना उतनी उनकी भागीदारी देखेगी और उतनी उनकी हिस्सेदारी रहेगी, वो अपने आप को लड़ा के लेने का काम कर सकते हैं। चाहे मेरी बात आज समझ में आवे या ना आवे, लेकिन आने वाले वक्त में समझ में आओगी जिस टाइम मेरी वीडियो उगाड़ के देखी जाएंगे नहीं शहर के लिए, कि जो देश की राजनीतिक है वह एक ही ऐसे पायदान पर चलने का काम करे जहाँ पे जाति धर्म और जी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। ना तो इस देश के अंदर कोई जीएसटी के ऊपर बात करना रहा, ना ही कोई देश के अंदर है जी आपकी बात करूं बेरोजगारी बात करना रहा। भैया कि अपने अपने जातियों का प्रदर्शन करें, दिखाएं कि हम इतने सक्षम, हमारे पास इतने सर है और हम ये आपके लिए करने का काम कर सकते हैं। तो मंत्री हो संतरी हो समाज के अंदर आगे पीछे हाजिरी लगाने का काम शुरू कर देते हैं, और वो समाज लड़ झगड़ के उसको दूसरी होती लड़ने झगड़ने की और वो लेने का काम मिनट में कर लेता, क्योंकि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी राजनीति के अंदर। तो आज बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इनेलो पार्टी है, इनेलो पार्टी जेजेपी पार्टी ये कभी एक होया करती, लेकिन ये है कि कार्यकर्ताओं का जोश भी बड़ी जोश के साथ था, सब कुछ था, जेजेपी के अंदर भी गए, उथल पुथल भी हुई, सब काम में होने का काम हुआ। यह भी एक जाति है, पार्टी है इनेलो जाति, है ना। इसके अंदर 36 बिरादरी के व्यक्ति निवास कर रहे हैं, यानी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सारे बुगले भर के धोले कपड़े पहन के जाओ और नेताजी बन के आ जाओ और टप दे से अपना काम लियाओ या लेके जाए दी आओ, दोनों काम एक के है। तो वहाँ पे कोई जातियाँ नहीं होती जब, लेकिन जातियों की बात है, जाति की बात तो उठेंगी, क्योंकि जाति इस देश के अंदर रोम रोम में बसन लाग रही है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई और बातें करने वाला व्यक्ति, गलत गलत काट पड़ ये काट पाने जी। तो जी अब चुनाव मैंने हर बार देखा, तो समाज की बात भी करने का काम करूँगा, अनिल काटपले जी हैं, क्योंकि अगर समाज की बात करूँ तो दिग्गज समाज से है, सब कुछ है, व्यापारी समाज है, लेकिन इस समाज की आज तक कोई भागीदारी न दिखाने का काम नहीं कर पाया कोई भी शहर के अंदर। कोई बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बलिदानी, क्योंकि नगर परिषद के अंदर नाम भी बलिदानी मिला हुआ है आपके समाज के नेता को। लेकिन आज बात पहले इन लोगों की, क्योंकि प्रदेश की महासचिव जी मिश्रा जी, अब इनसे बात करने का काम करूंगा कि मैम बताने का काम करें कि अब जो नई ऊर्जा है, नई उमंग है। एक बात मैम आपकी पार्टी के साथ में और जोड़ूंगा कि अब तो जो जेजेपी के कार्यकर्ता है ना वो उमड़ के इन दोनों मान लग रहे हैं मैडम, या उल्टी गंगा पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। नमस्ते। यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेजेपी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास रख रही है और पहले भी रख चुकी है। आपको पता है ताऊ देवीलाल जी एक सशक्त क्रांतिकारी थे, 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया था। तो ये कहीं ना कहीं हर वर्ग और हर पार्टी का जो नेता है वो जानता है, बखूबी जानता है। तो इसलिए वो इंडियन नेशनल लोकदल में आस्था जता रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जेजेपी कांग्रेस के भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और क्योंकि सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला जी हैं जो हर वर्ग का भला चाहते हैं, और श्रीमती सुनैना चौटाला जी हैं
जो महिलाओं के उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, युवाओं के बेरोजगार के लिए हर समय हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और ये पार्टी ये नहीं है कि एक ही वर्ग को, हर वर्ग को आप देख लीजिए, इसमें इनेलो पार्टी में हर वर्ग के कार्यकर्ता हैं, हर जाति के कार्यकर्ता हैं, तो और 25 उनको तारीख का कितना मान सम्मान दिया जाता है। प्रोग्राम। जी, तो उसकी क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? आप ये प्रदेश की मंत्री हो। महिलाओं की भागीदारी 25 सितंबर कल आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा महिलाओं की वहां पर भागीदारी होगी। तो आप सभी पता अधिकारी हैं। जी, मुखिया जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 27 में महिलाओं को निमंत्रण देने के लिए कल 25 सितंबर है, ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है जन्मदिन के तौर पे। तो इसलिए महिलाओं को मैं निमंत्रण देने के लिए वार्ड नंबर 27 में पहुंची हूँ। आप पूछो। जी, चलो, नमस्ते। अच्छा, आप सारे इन्होंने पार्टी से हैं? हाँ जी, तो आज भी पट्टे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपकी भागीदारी हर समाज में दिखा है। नमस्ते। तो क्या प्रोग्राम है कि किस तरह देखो पार्टी का, अगर आप किस तरह देखो पार्टी के नेता की उनका हाथ जो बढ़े जा रहा है प्रदेश के अंदर? ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं ना लोग, तो उनको, नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। यही इसी से पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और रोहतक में बहुत बढ़िया मान सम्मान। तो 25 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। हाँ जी, 25 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। आपका नाम क्या है? दर्शन अरोड़ा। अरोड़ा साहब, आप कितने समाज से लोग लेके जाओगे? आप अपने कितने गाड़ी लेके जाओ पार्टी के लिए? जितनी ज्यादा होंगी उतनी लेके जाएंगे। चलो ये बात तो वो मामा मंत्री जी वो बताऊंगे। नमस्ते। नमस्ते। आप आपकी भागीदार निवासी? मेरा नाम विजेंद्र टाक है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवाड़ी से जाएंगे, वाल्मीकि समाज से हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, मिश्रा जी आपका तो फिर? हाँ, नमस्ते बताइए। नमस्ते। लोग तो करो सारे लोग तेरे काम चलेगा। तो ज़्यादा संख्या में जाएंगे हम लोग तक और मान सम्मान के साथ पहुंचेंगे। इनेलो पार्टी का साथ देंगे, अब तक दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जी, ऐसा सारे वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे और आदर मान के साथ। तो नई बात तो बताओ, सारे बात ये या कि बोलो एक रिपीट क्यों करो? तुम नई बात बोलो कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ, अरे इलाके बोल दो, समस्या वो बोल दो, हैं? बताओ तो क्यों नहीं गए? ऐसा जी, हम पूरे देश की भागीदारी निभाते हैं और ताऊ देवीलाल जी थे वो पूरे देश के एक बहुत ही कार्यकर्ता और सबको चाहने वाले थे, छत्तीस बिरादरी को, और उनके जो कार्य किए हुए हैं उसी के पद चिन्हों पर उसका परिवार चल रहा है। जो भी है चौधरी देवीलाल जी जो अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत योग्य थे, सबको चाहते थे। आज उसके काम किए हुए अभी बाकी सरकारें नहीं कर पा रही, जो काम करके उसी को पूरा नहीं कर पा रही, तो उसको हम पूरा सम्मान देते हैं। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के उनके सम्मान दिवस पर पहुँचे और रोहतक पहुँचे। भिवानी शहर की, भिवानी जिले की एक अलग भागीदारी रहेगी रोहतक जिले में ताऊ देवीलाल जयंती को। हाँ, भिवानी का होना चाहिए और है, हक है हमारा कि रोहतक में जाकर हम अपनी ताकत दिखाएं कि हम भिवानी टाइम आगे दिखाने का। हाँ, टाइम आ गया, अभी बदलाव का टाइम चाह रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार। मैंने लोग घूम के आना पड़ा है जी, मेरी मजबूरी थी कि मैं यूँ करूँ अड़े बेटा पट पाली वाला, लेकिन यूँ दे रहा था कि किस तक के बूझना है। जी बोलिए। तो अनिल ठाकर जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो बड़ी पुरानी भूमिका आपकी राजनीति के अंदर जी। इस शहर के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, इस क्षेत्र के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी। तो जिस प्रकार से खत्म हुए, जिस प्रकार से फिर से एक लहर चली, चिंगारी लगी, चिंगारी के साथ हमें आज एक नई ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि आपकी कोठी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने इन लोग कार्यकर्ता एक साथ देखने का मौका मिला मेरे को। पहले तो जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो है 112वीं जयंती जो है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की रोहतक में मनाई जा रही है। उसके लिए हम तैयारियों के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप आए, आपका स्वागत है। और दूसरा, आप कह रहे हो कि जो परिवार बिखरा, और अभी आप शुरू जब आपने वक्तव्य किया उसमें आप कह रहे थे कि मैं 81 में पैदा हुआ, उस समय मैंने जाति पाति और ये जहर नहीं देखा। ये जो नकारा और निकम्मी सरकार जो 2014 में बनी, इन्होंने हिस्सों में बांटने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल के जो संस्थापक थे चौधरी देवीलाल जी, वो हमेशा जनता के बीच में रहते थे
और जनता की जो भी कमियां महसूस करते थे, राज में आने के बाद उसे पूरा करते थे। उसी पद चिन्हों पर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के देवीलाल जी का नाम था अनिल भाई, वो भी 2 जगह यूज होने लगा था, जेजेपी में होने लगा था और इन्होंने भी होने लगा था। बताऊंगा। तो कार्यकर्ता की असमंजस बन गया, कितना जावा यार, बताऊंगा, बात तो देवीलाल बताऊंगा। ताऊ देवीलाल की करे हैं। कोई बात नहीं, बताऊंगा आपको। उसके बाद उन्हीं पद चिन्हों पर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी वही कार्य किए। और उसके बाद जो आप कह रहे हो जेजेपी वालों को मलाई खाने का मौका मिल गया और वो बीजेपी में जो बैठे हैं उन्होंने कहीं परिवार को पाड़ने का काम किया और वो सक्षम हो गए। उन्होंने कहीं 10 सीटों का मौका लगा, उप मुख्यमंत्री तक भी बने। लेकिन जब वो उप मुख्यमंत्री बने, जब वो अपने दादा का नाम भी भूल गए थे और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को भी भूल गए थे। अगर उन नीतियों को उन्होंने याद रखा होता, अजय जी आप सारा दिन पूरे शहर का दर्द दिखाते हो, मैं आपको पूरे हरियाणा का दर्द बता रहा हूँ। उन्होंने जो देवीलाल का रूप देखकर उसको वोट दी थी, चौधरी देवीलाल जी के नाम को भूल गए, आपके दादा के नाम को भूल गए। और उसका जीता जागता उदाहरण है, किसान और गरीब पर जब मार पड़ी, जब हजारों लोग शहीद हुए, जब वो लोग अपने मलाई खाने में लगे थे। और ये बात जो आप कह रहे थे आज इतनी भीड़ है और मैं घूम के आया हूँ, घूम के नहीं, लोगों को हटा के भी आना पड़ेगा। समय परिवर्तनशील है और इन लोगों के लिए हम तो बोलते थे तो कहीं आप भी पीछे जाके हंसते थे कि ये कहते हैं कि मलाई खाने गए, मौका तो क्या पता इनका भी लग जाता। अरे इनको तो बुजुर्ग ही पूछने लग गए। वो व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग क्या कह रहा था आपने भी सुना, वो कह रहा था कि उसको मलाई खा गए। लेकिन जो उसके परदादा की दी हुई पेंशन है उसको भी वो कह रहा है तुम भी मलाई खा रहे हो। अरे भले आदमी अपने मुंह से 5,000 रुपये कही थी, 500 रुपये तक तो बढ़ाए नहीं गए और आज बात करते हैं। और आप जो बात करें जेजेपी ने एक बात कही थी, जो आदमी जोश में होता है ना वो अपने होश खो जाता है। उनको ये याद नहीं रहा कि हम ये शब्द किसके लिए कह रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि एक दिन होगी कोई न लो, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ है, अपने दादा से बड़ा कभी नहीं हो सकता, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके पैरों में बैठना पड़ेगा और उनकी नीतियों पे चलना पड़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के होते हुए, यह बात मान सकूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के होते हुए जो उन्होंने शब्द कहे थे, उसके बदले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बात कही थी कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, पर आने वाले चुनाव में एक भी एमपी और एक भी एमएलए इस जेजेपी पार्टी जो बनी है नई, इसका कोई होगा नहीं और वो आज है नहीं। आप बताएं क्या पूछना। तो आप पल्ले गांठ मारने से फिर से आप कहीं ना कहीं जोश का रूप की बात करूँ, कार्यकर्ताओं के एक हौसले के रूप की बात करूँ, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाने लग चुका। तो राजनीति का टाइम आ गया बदलाव का, या पार्टी में जोश एक अलग सा आ गया? हमने तो सदैव पल्ले गांठ बांध रखी थी। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कहा है कि अगर राज में नहीं हो तो संघर्ष करो, जनता के बीच में जाओ और उनकी जो मजबूरियां हैं, उनको जो जरूरत है उसकी जानकारी लो, और सत्ता में आते हो तो उन बातों को पूरा करो। चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन बनाई तो मात्र एक नारा था कि जो 60 वर्ष का होगा उसकी पेंशन बनेगी। इन लोगों ने उस पर भी कई स्लैब लगाए और अभी 2100 रुपये का प्रलोभन इन महिलाओं को देके उस पर भी कभी 18 कहते हैं, कभी 23 कहते हैं, कभी 81 कहते हैं, कभी लाख कहते हैं, कभी कहते हैं लाडली पेंशन ना लेती हो, कभी विडो ना लेती हो। अरे भले आदमी देना नहीं चाहते। और इन सारी बातों को इंडियन नेशनल लोकदल के जो पुराने वर्कर हैं, या जिस बुजुर्ग को घर में पेंशन मिलती है जो समान रूपी पेंशन है, उसको आज देवीलाल के परिवार को याद करके सभी जनता में एक जोश है कि अगर कोई एक समान अगर दृष्टि देख सकता है तो अभय सिंह चौटाला है। और तो एक जबान से काम करेंगे, जो कहेंगे मैनिफेस्टो में उसको इस जनता के बीच में करके दिखाने का काम। तब मैं एक दो सवाल ले लेता हूँ समाज की, मैंने समाज की बात की थी आपके लिए। जी। तो भाई साहब, आप कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर भूमिका निभाते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति की। आपने चुनाव लड़ा, एमएलए का चुनाव भी लड़ा, अपने पार्षद चुनाव भी लड़ा, आप पार्षद रहे भी हैं और आपके दावे चेयरमैन ने भी और एमएलए तक भी, एमपी तक भी रहे पार्टी के लिए। लेकिन भाई साहब, एक कहावत सुनी है, हमने सुनी है, आपने सुनी होगी, कि जो परिवार के अंदर आदमी सक्षम होना है वो पार्टी की बात भी कर पाएगा, वो पार्टी के लिए कार्यकर्ता को जोड़ पाएगा। लेकिन लगता नहीं कि आपका समाज तो बिखरा है और आप इतनी बड़ी बड़ी बात करो पार्टी के लिए, तो किस तरह बात पाओ? आप अपने घर में तो पहले इकट्ठा करो, पार्टी में किस तरह आप अपनी भागीदारी दिखा पाओगे जब आपका घर इकट्ठा कौन नहीं? जब आपकी 25,000 की आबादी वोटर की बात करूँ, वो एक आवाज़ कौन नहीं? हम किन्ने बैठो हो, तुम किन्ने बोलो, तेरा बेरा पट्टे को नहीं। और आप बात करो बड़ी बड़ी प्रदेश की नेताओं की, पार्टी की सिस्टम बदलने की, जेजेपी पार्टी की। सवाल है, जिस दिन ताकत कलम की होगी ना,
इस परिवार को और इस समाज को इकट्ठा होते मैं दिखा दूंगा आपको। और ये जो जिसकी आप बारी बारी बात कर रहे हो, ये खिंडे हुए हैं, ये खिंडे हुए नहीं हैं, ये राजनीति नहीं करते, ये अपने जेब भरने का काम करते हैं। एक बात अपने वक्तव्य में आप पहले भी कह रहे थे कि आपकी चेयरमैनिक होगी, आपका एक बलिदानी का स्टैचू भी लगा हुआ है। आपको मैं बताऊंगा अजय जी, आप भूल गए जितना दर्द आपके मन में इस शहर के प्रति है, इस 36 बिरादरी के प्रति है, इतना मेरा भी है। आज चाहे नेकीराम शर्मा जी की स्टैचू हो, सारी टूटी हुई है, चाहे नीम सिंह चौक हो, टूटा हुआ है, महाराणा प्रताप चौक हो, टूटा हुआ है, चाहे शहीद भगत सिंह चौक हो, चाहे कोई और चौक है, सभी टूटे हुए हैं। ये लोग मलाई खाने में लगे हैं। और ये चंद लोग जो है ना, इनको दिखाऊंगा, इसी भीड़ के पीछे खड़े होंगे और इन लोगों को ये कहते हुए मिलेंगे, एक बार यार कटपलीज मिलवा तो दे। समय आनी जानी चीज है। असली एक माँ बाप की औलाद वो होता है जो बात कहे उसे पूरा करे। और जहाँ दुख हो सुख हो, आज आप मेरे साथी हो, अगर आप तकलीफ में और मैं आपको छोड़ जाऊं तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन ये फिर भी परिवार के लोग हैं, रूठे हुए हैं, इन्हें मना लेंगे। उनका तो जोश इतना है यार, उनका तो खून में बलिदान शब्द है यार। आप कैसी बात करो, जिस समाज के अंदर बलिदानी पुरुष हो, उस समाज को कोई सीख नहीं लेनी चाहिए। और हर बार उन्होंने कहा, हर बार चुनाव छोटा हो बड़ा हो, उसका बड़ा हो तो कैसा बड़ा चुनाव हो, थारी को था नहीं है, फिर तुम कित दिखोगे, तुम कित पार्टी की बात कर पाओगे, थारे में है कि वो बताओ। जो व्यक्ति हमारे समाज के वोट ले रहा है और हमारे साथ धोखा कर रहा है आज, ठीक है, और जो धोखा दिलवाने में शामिल है, उन लोगों को आज एक चीज कहना चाहता हूँ, वो चाहे बलिदान परिवार से हो और चाहे कोई और व्यक्ति हो, सफेद कुर्ते पहन के और अपना नाम की होड़ में, आज चाहे नगर परिषद का चेयरमैन हो, चाहे MP साहब हो और चाहे MLA साहब हो, आज जो स्टैचू लगा हुआ है मदन लाल ढींगड़ा जी का, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लगाया था। इस समाज को 2 बार MLA की टिकट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दी। इस समाज को 4 बारी चेयरमैनी दी नगर परिषद की, 1 बार मार्केट कमेटी की चेयरमैनी दी। लेकिन आज जो मौजूदा उस स्टैचू की हालात है, वो इस सरकार में इस समाज के बैठे लोग है ना, वो दोषी हैं। इतने पद पे बैठे लोग दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां उनकी आड़ फंसी हुई है, इसके नीचे मेरा नाम लग जाए। उन साथियों को एक दिन बता देना चाहता हूं, उसके नीचे नाम कोई लिख लेना, ऊपर इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो पूर्व में रहे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम रहेगा। और जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन एक नहीं, जितने भी स्टैचू लगे हैं, हर दिवाली होली नहीं, हर महीने की 1 तारीख को धोया करेंगे। इन लोगों की तरह थोड़ी है, आटे जमे हुए हैं और फिर बड़े बेशरम लोग हैं। फिर ये कहते हैं हम बहुत बड़े वो संत हैं, हम हरियाणा वासी हैं, हम वो क्या धर्म के नाम आप क्या कह रहे थे, वो धर्म के ये हैं, धर्म के पुजारी हैं। हाथरस में एक गुड़िया के साथ कोई बलात्कार हो गया, चलो होते रहते हैं, कई बार कोई निकम्मे लोग कर देते हैं। 1 सेकंड में पूरी करूंगा। हिंदू की बात थी, हिंदू की बात थी, आपकी 1 सेकंड में पूरी करूंगा। 1 सेकंड में हिंदू की बात थी, हो गया, किसी दरिंदे ने कुछ भी कर दिया, लेकिन रात को 12 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तो किसी को दाह संस्कार नहीं किया जाता। पुलिस कस्टडी में 12 बजे दिलवाया। इन हिंदुओं को याद दिलवा रहा हूँ। आप पूछो क्या बात? आप यूपी की बात करो, हाथरस की बात करो, मैं अपने भिवानी की बात करो, आप 25,000 लोगों की बात करो, आप मैंने यूपी के लिए जाओ यार, कैसी बात करो आप यार। आप मैंने बताओ ना, 25,000 लोग जो इकट्ठे करने हैं, पहले वो इकट्ठे कर पाओगे या इन लोगों की सरकार बना पाओगे प्रदेश में? जब 25,000 एक व्यक्ति की आवाज नहीं बन पा रहे, नेता वो आपको नहीं मानते, ये यकीन मानना, क्योंकि समाज आपको नेता नहीं मानता, तो आप किसी नेता मान लो। समाज की कोई अगुवाई दिखाया आपकी, कुछ तो दिखाओ आप। नेता है तो नहीं, नेता बनाओ, तल्लू चाट है, तलवे चाटों की नीचे काम करूंगा क्या? तलवे चाट लोग हैं वो। अगर वो नेता ही होते तो क्या एक स्टेचू नहीं बनवा सकते क्या? वो क्यों भीख मांगते फिर रहे हैं? किस समाज की आप बात कर रहे हो? मैंने आप उस समाज को बता दिया कि वो समाज इन लोगों के पीछे खड़ा होगा। एक बार मिलवा दो, वो समाज सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए कहीं भी जा सकता है। उसका जिक्र क्यों करते हो? 25,000 लोग कोई नेता को नहीं है। नेता है वो चुप बैठे हैं, लेकिन जो स्वार्थी नेता है ना, वो अपना माल कमाने में लगे हैं। जिस दिन समय आएगा उस दिन बताऊंगा। समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कोई और हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आपको ये मैं बता देता हूँ, आप कह रहे हो ना आपको नेता नहीं मानते, कितने नाम गिनवाऊं? सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, जो कोई व्यापार करते हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई तेरे आपके न्यूज चैनल भी चलाते हैं, सभी, कोई स्कूल भी चलाते हैं, सभी मेरे आदरणीय हैं और मेरे साथ हैं। वो 4-5 लोग हैं, उनका जिक्र आप करते हो, उनका जिक्र मैं करता हूं। जब 25,000 का जब JNC अजय अनिल काटपाले घर में इंटरव्यू लेना हो रहा है, तो अनिल काटपाले छोटी चीज को नहीं है।
ये रियलिटी माना, क्योंकि अजना का अपना छोटी चीज को नहीं है, तो ये कड़वा सा चले। मैं आपको नेता मानता हूँ, लेकिन भाई साहब सवाल तो सार्थक है यार, समाज के लिए है यार। तो आप लोग बिखरे बिखरे क्यों अंडो हो? तो समाज ने इकट्ठा करके तो ऊपर बढ़ोगे, या फिर आप अलग तरह से मजबूत होने की तैयारी करो? बात बता दो। समाज इकट्ठा है मेरे भाई, और राजनीति में आप ही ये कह रहे हो कि आपको कोई नेता नहीं मानता, और आप ही ये कह रहे हो कि मैं आपको नेता मानता हूं। और मैंने आपको स्कूल वाले भी गिनवाए, पत्रकार भी गिनवाए, फैक्ट्री मालिक भी गिनवाए, दुकानदार भी गिनवाए, लेकिन ये जो दल बदलू लोग हैं, जो अन्य पार्टियों को छोड़कर आज बीजेपी में मलाई खा रहे हैं, जिस दिन मलाई खाने की दोबारा बारी आएगी उस दिन आपके पीछे खड़े होंगे, आपसे भी सिफारिश करवाया करेंगे मेरे भाई। आप चिंता ना करो, वक्त बदलने वाला है। मैं सवाल रखूं वर्तमान को, आप मन भविष्य को ऊपर घुमाओ हो, तो भविष्य की बात करी जाएगी, हाल में तो हो रहा है वो देख ही रहे हो आप। हाल का तो हाल देख ही रहे इसका जिम्मेवार कौन है इन हालातों का? इन हालातों का जो 4 लोग है ना, जो ये पार्टी बदल बदल के मलाई खा रहे हैं, वो है। तो मान सकता हूँ उन लोगों ने पूरा समाज का टेक कर ले लिया गए, तो वो और भी कोई ठेकेदार पैदा हुआ है समाज में, ये समाज में बिखरे बिखरे अंडा करा। कभी आपने खट्टर साहब का नाम सुना था क्या? ना, कौन सुना था? कभी सैनी साहब का नाम सुना था? नहीं सुना था। है? फिर वक्त बदलता है ना, जब क्या पता किसकी बारी कहाँ जाए। पापा वक्त की बात देखा, वक्त की बात 25,000 लोगों का भविष्य वक्त पर टिक रहा है। खाली 25,000 नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश का भविष्य। समाज की बात करूँ, बाल्टी तो ले लिया, तो कहीं ये तो समाज को ऊपर आप तो समाज की भी अगुवाई करेंगे, समाज का भले का काम करेंगे, लोग जानेंगे। और जो अतीत में मैंने हमारी पार्टी ने किए, हमने किए, वो जीता जागता उदाहरण है। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को चलाने से पहले शहीद मदन लाल ढींगड़ा या महाराणा प्रताप जी की जो स्टैचू लगी हैं, उनका किसने शिलान्यास किया, आप जरा दिखाने का भवानी आज का ये काम भवानी करवाना है, क्योंकि आज दिन भवानी दौरे पे हाथ भवानी दौरे ऐसा भवानी नगर परिषद के चेयरमैन है, सम्मानित पद पे बैठे हैं, उनकी आज जिम्मेवारी बढ़ती है और वो करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन दर्द किसका नाम? मैं क्या कह रहा हूँ, दर्द किसका नाम का? अरे दर्द तो मैं कह तो रहा हूँ, तो आप सुन लो, जरा ध्यान करो आप। मैं ये कह रहा हूँ, ये सौंदर्यकरण करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इनकी जो नींव रखी गई, जो ये मूर्तियां यहाँ महान शख्सियतों की लगाई गई, वो स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा लगी हुई हैं। चलो अच्छी बात है। और चलो और दर्द की जो बात है ना, भवानी प्रताप जी हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे MP साहब, हर एक व्यक्ति चाहता है जो पावर में बैठा है वो काम करे। कल को मेरे पास पावर आ जाएगी, मैं भी काम करूंगा। लेकिन पावर तो नहीं यार, सुनो तो, आप कहना चाहते हो सुन तो लो। उसके बाद जो समाज के 2-4 लोग हैं, वो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। अच्छा, वो समस्या वहां है। आप समस्या को सुनो और उसका समाधान उनसे पूछ के करो कि जब यहाँ का प्रशासन, यहाँ का नेता काम करने लग रहा है, तो आप बाहर के नेताओं को बुला के या बाहर के नेताओं से समाज का नाम आगे दिखा के, ये दिखा के कि मेरा नाम नीचे लिखवा दो, उसकी होड़ में ये पोजीशन है। चलो जी, हाँ बताओ जी। मैं तो दो लगा था क्योंकि इनकी समाज की अगुवाई दिखाई थी। हाँ, मैं उसमें ज्यादा फंस गया। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, ताऊ देवीलाल जी एक बहुत कर्मठ नेता थे और पूरा देश उनको चाहता भी। ताऊ देवीलाल जी ने इसी पार्टी के साथ थे, आज जो बीजेपी पार्टी है इसी के साथ उसका एक अभिन्न अंग थे। ताऊ देवीलाल जी ने पक्षपात नहीं किया, सबको साथ लेकर के वो चले। जब स्वतंत्रता सेनानी किसी जमाने में ताऊ देवीलाल के टाइम पर थे, पहली पेंशन ताऊ देवीलाल जी ने स्वतंत्रता सेनानी की बनाई थी। आज ये सरकार, जितनी मेरी माता बहनें बेटियां जो भी है, आज जो चौधरी देवीलाल जी जो हमारे हैं, उनका जो जन्मदिन है, उसके ऊपर भारी तादाद में पहुंचकर सरकार से ये पूछे कि भारतीय सैनिकों की औरतों की और अपने हरियाणा प्रांत के कर्मचारियों की औरतों की जो बूढ़ों की जो पेंशन है वो क्यों नहीं दी जाती है। नौकरी उसका आदमी करके आया है, अगर दोनों जिंदे हैं तो एक को मिलना चाहिए, अगर गुजर जाता है तो उसकी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जाती है, जबकि ये खुद साथ पेंशन ले रहे हैं। चलो साहब, नेता साथ पेंशन ले रहे हैं। बहुत ही अहमियत वाली बातें हैं कि लेडीज के लिए क्यों नहीं दी जाती, ताकि वो देश की सेवा उसके आदमी ने की तो पीछे उसने भी देश की सेवा की है। ये बात आगे तक जाएगी। हाँ, और बात जाने का काम होगा। हाँ, तो ये बात तो माहौल है, उठाना चाहिए। 25 तारीख का है मामला। अब 25 तारीख का मामला ये है कि इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर एक अलग जोश और एक अलग
गर्म खून दिख रहा अपनी पार्टी के लिए। और ये इन दोनों पार्टी के लिए एक अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज प्रतिदिन सुनने को मिल रहा कि फलाना पार्टी के नेता ने छोड़ के पार्टी इन दोनों ज्वाइन की है, वहाँ पे ज्वाइन किए, वहाँ पे ज्वाइन किए, वहाँ पे ज्वाइन किए। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज ज्वाइन की ये आंधी चलने लगी है, तो ये आंधी कहीं ना कहीं एक बवंडर का जो क्या बोलते हैं वो दोबारा भट्टे का रूप लेगा, तूफान का रूप लेगा, और इन कार्यकर्ताओं का सपना पूरा होने का काम होगा, क्योंकि सरकार बनने का इन कार्यकर्ताओं का सपना है। सपना सबको देखना चाहिए, समाज का कोई व्यक्ति हो, लेकिन जो दिखेगा वो ले पाएगा, चाहे समाज कोई भी हो। यहाँ आज देश की जो राजनीतिक है वह सिर्फ जातियों पर, समाज पर देखी जा रही, क्योंकि साहब आए दिन की चर्चा और आए दिन की बातें हैं। तो देखते हैं अब इन लोग समाज, इन लोग जाति अब कितनी अपनी पार्टी को उठा पाएगी और वहाँ पे अपना स्थान दिखा पाएगी, जहाँ पे आज जरूरत है इन लोग पार्टी को भी और इस प्रदेश की जनता को विपक्ष के रूप की भी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।